2021 में अपने लेवल सेकंड में एसएसटी में जो जैन धर्म जोड़ा गया है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो जैन धर्म के बारे में आपको जानकारी बताते हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म को श्रमणों का धर्म कहा जाता है। श्रमणों का, श्रमण और श्रम। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। दोस्तों, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। वेदों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का उल्लेख मिलता है। वेदों में माना जाता है कि वैदिक साहित्य में जिन यतियों और वात्यों का उल्लेख मिलता है वे ब्राह्मण परंपरा के न होकर श्रमण परंपरा के ही थे। मनुस्मृति में लिच्छवी, नाथ, मल्ल आदि क्षत्रिय वात्यों में गिना जाता है। आर्यों के काल में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी को लेकर जैन धर्म की परंपरा का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में इस धर्म के प्रमुख थे। जैन धर्म के संस्थापक पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म को शुरू करने वाले ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये नोट कर लो, जैन धर्म के पहले संस्थापक, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अग्रसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को 30 साल की उम्र में वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिनके कारण वह गृह त्याग कर सन्यासी हो गई। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, चोरी न करना, हमेशा सच बोलना, संपत्ति न रखना। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली गणतंत्र महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। इनके पिता राजा सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का साधना काल 12 साल 6 महीने और 15 दिन का रहा। इस अवधि में भगवान ने तप, संयम और साम्य भाव की विलक्षण साधना की। इसी समय से जिन विजेता अहर्त पूज्य निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाई। इन्होंने साधना की। साधना से जिन यानी विजेता, अहर्त का मतलब पूज्य और निग्रंथ का मतलब बंधनहीन, जिसका कोई बंधन नहीं है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमार्गी भाषा में दिया। ये याद करने की जरूरत है। प्राकृत यानी अर्धमाहगी में दिया। महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश ददीवान की बेटी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित है। श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनने वाले, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर और स्तुल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु के शिष्य यहाँ नोट कर लिए। दिगंबर पंथ के शिष्य कौन थे? भद्रबाहु के, यानी दिगंबर जो पंथ अपना रहे उनके शिष्य, किनके शिष्य थे? दिगंबर और स्तुल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। दूसरी जैन सभा 512 में वल्लभी गुजरात में हुई। जैन धर्म की 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्मवाद और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म के अपने आध्यात्मिक विचारों को दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म को मानने वाले राजा उदायन थे। जैन धर्म को मानने वाले राजा उदायन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल राजा, अमोद वर्ष, चंदेल शासक। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में कौन सा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? मथुरा। मौर्योत्तर युग, चंद्रगुप्त मौर्य। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का अच्छा विद्वान नयन सूरी था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। 72 साल महावीर की मृत्यु 648 ईस्वी पूर्व में बिहार के राज्य पावापुरी में मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था।